हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीटेट पेपर 1 साइंस ईवीएस के नए क्लास में। यहाँ 30 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं आपके श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन और उत्सर्जन। तो सही उत्तर क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसकी व्याख्या कुछ दी हुई है। व्याख्या इस प्रकार है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके फेफड़ा, मस्तिष्क, हृदय और गुर्दा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही उत्तर है हृदय। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। हृदय रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए पंप करता है। हृदय जब रक्त को पंप करता है तो नसों की सहायता से जो ब्लड होता है हम लोग के पूरे बॉडी में पहुंचता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन से आपके रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स, स्वीकर्वी। चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से संबंधित समस्याएं स्वीकर्वी हो सकती है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। जल का ठोस रूप क्या होता है? ऑप्शन है आपके भाप, ओस, बर्फ और बादल। तो ठोस रूप जो है वो जल का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बर्फ। चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब पानी जमता है तो उसका ठोस रूप जो होता है वो बर्फ होता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पौधे में पानी का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ऑप्शन हैं आपके फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस, मेरिस्टेम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, जाइलम। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम का काम क्या है? वो जड़ से पानी और खनिज तत्वों को पौधों के अन्य भागों तक, पत्तियों से पूरा जड़ से लेकर पत्ती तना तक पहुंचाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? तो ऑप्शन है आपके मुंह, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो सही उत्तर क्या है आपका? छोटी आंत। छोटी आंत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, छोटी आंत में पचा हुआ भोजन शरीर के मुख्य रूप से अवशोषित होता है। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन शरीर में मुख्य रूप से अवशोषित होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। तो सही उत्तर आपका क्या है? वायुमंडल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। तो गैस जो है वायु से ही रिलेटेड है ना, तो वही। चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत वायुमंडल कहलाती है। जो हमारे चारों तरफ जो गैस का आवरण पाया जाता है वो क्या होता है? वायुमंडल होता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत है? तो नदी है, ऑप्शन प्लास्टिक की बोतल, टंकी और पाइप। तो ऑप्शन प्रश्न पढ़ के ही आपको उत्तर समझ में आ जा रहा होगा
कि जो नदी है वो प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। मतलब प्राकृतिक स्रोत का मतलब जो नेचर के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नदी, तालाब, झील और झरने प्राकृतिक स्रोत है जल का। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। दूध में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन से आपके कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन। तो सही उत्तर क्या है आपका? कैल्शियम। दूध में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो ऑप्शन से आपके मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, स्कर्वी। तो सही उत्तर क्या है? मलेरिया। मच्छर से कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया होता है। और कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन से आपके जाइलम, फ्लोएम, जड़ और तना। तो सही उत्तर है फ्लोएम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम का काम क्या होता है कि पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मनुष्य श्वसन के दौरान मुख्यतः कौन सी गैस अंदर लेता है? तो ऑप्शन से आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव अवक्रमणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन से आपके प्लास्टिक, कांच, सब्जियों के छिलके, एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर क्या है? सब्जियों के छिलके। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सब्जियों के छिलके सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। विघटित होना मतलब टूट जाते हैं। ठीक है, सब्जियों के छिलके जो होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से टूट जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से आपके श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन। तो क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कोशिकीय श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन से श्वसन में होती है? कोशिकीय श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सूर्य से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन से आपके प्रकाश और ऊष्मा, केवल जल, केवल ऑक्सीजन, केवल भोजन। तो ऑप्शन ए नंबर जो है सही उत्तर है आपका। प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है सूर्य से हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है? ऑप्शन है आपके रेत, नमक, पत्थर, लकड़ी। तो सही उत्तर है आपका नमक। नमक जो है पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। नमक पानी में पूरी तरह विलयन हो जाता है या घुल जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। पौधों की जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है आपके भोजन बनाना, जल और खनिजों का अवशोषण, फूल बनाना, बीज बनाना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है।
जल और खनिजों का अवशोषण। ठीक है, जल और खनिजों का अवशोषण। चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। जड़ मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है तथा पौधों को सहारा देता है। जड़ का काम क्या होता है? वो मिट्टी से खनिज पदार्थ, पानी, ये सबको अवशोषित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। वायु में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? आई थिंक 78% होता है। 70 से ज़्यादा ही होता है। हाँ, 78% होता है। तो वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, ऑप्शन है आपके पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा। तो सही उत्तर क्या है आपका? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा लगातार उपलब्ध होती है, इसलिए यह कौन सी प्रक्रिया है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है आपके शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत, केवल स्वाद देना, शरीर को ठंडा करना, पानी बनाना। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करना प्रोटीन का काम होता है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रोटीन शरीर के निर्माण, वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। पानी को उबालने पर वह किस अवस्था में बदल जाता है? ऑप्शन है आपके ठोस, गैस, ठोस और गैस दोनों और धातु। सही उत्तर क्या है? गैस। जब हम पानी को उबालते हैं तो वो गैस के रूप में धीरे धीरे उड़ जाता है। व्याख्या इसकी इस प्रकार है। उबालने पर पानी जल वाष्प में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। छाया बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है केवल पानी, प्रकाश और अपारदर्शी वस्तु, केवल हवा, केवल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। छाया बनने के लिए प्रकाश और अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता होती है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है, जिससे उसके पीछे छाया बनती है। छाया क्यों बनती है? क्योंकि वो प्रकाश को रोकती है, जिससे हम लोग की परछाई या छाया बनती है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कबूतर, कौवा, शुतुरमुर्ग और तोता। तो ऑप्शन जो सी है आपका सही उत्तर है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी जो है वो उड़ नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन वह तेज़ दौड़ सकता है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में पौधों को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटन, परजीवी। तो क्या होता है? क्या कहा जाता है खाद्य श्रृंखला में पौधों को? उत्पादक। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। पौधे जो होते हैं वो भोजन के लिए किसी और पे आश्रित नहीं होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? उत्पादक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपके सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रमण रोग है? मधुमेह, मलेरिया, उच्च रक्तचाप, विटामिन की कमी।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है मलेरिया। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित मच्छर के माध्यम से फैलता है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे उचित उपाय कौन सा है? ऑप्शन है आपके अधिक पेड़ काटना, प्लास्टिक जलाना, वृक्षारोपण करना, जल को प्रदूषित करना। तो सही उत्तर है आपका वृक्षारोपण करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। पेड़ वायु की गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 28 देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो ऑप्शन है आपके घेंघा, स्वीकर्वी, रतौंधी और है रिकेट्स। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए घेंघा। चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होता है। घेंघा क्यों होता है? आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है? तो ऑप्शन है आपके लकड़ी, कागज, लोहा, प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है लोहा। चुंबक से क्या आकर्षित होता है? लोहा। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। लोहा चुंबकीय पदार्थ है और चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। प्रश्न नंबर 30 है। सीटेट में ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके केवल रटना, केवल पुस्तक पढ़ना, बच्चों के अनुभव और गतिविधियों से जोड़ना, केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है बच्चों के अनुभवों और गतिविधियों से जोड़ना। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सीटेट में ईवीएस को गतिविधि, अनुभव, अवलोकन और बच्चे के आसपास के वातावरण से जोड़कर पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ये रहे आपके ईवीएस के 30 प्रश्न जो सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।